नमस्कार आप सभी को मेरे आज के YouTube ब्लॉग में। और रोज़ की तरह मैं किसी न किसी विषय को लेकर एक ब्लॉग बनाता हूँ। इसी श्रृंखला में मेरा आज का ब्लॉग है कि नींद हमको आती नहीं, बेचैनी रहती है, रात रात भर करवट बदल कर ये रात क्यों कटती है। तो आज मैं नींद ना आने पे, बेचैनी पे के टॉपिक पर रील बनाऊंगा कि इंसान क्यों बेचैन रहता है, क्यों उसको नींद नहीं आती और क्यों वो शांति से सो नहीं पाता। तो विषय ये है कि इंसान जो है, जैसे दिन का समय होता है तो दिन तो उसका कैसे भी कट जाता है, किसी भी चीज़ में, काम में जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ व्यापार करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, और जैसा भी जिस फील्ड में जो भी लोग जो कार्य करते हैं तो उनका दिन तो उसमें कट जाता है पूरा। पर रात एक ऐसी होती है कि बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको रात को चैन से नींद आ जाती है, और जिनको रात में नींद चैन से नहीं आती तो उनको अपनी रात काटना बहुत मुश्किल पड़ता है। वो तो जिसको रात को नींद ना आए समय से या समय के बाद, और जग कर सोच कर, और क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं रात में, आप हल्ला नहीं मचा सकते और ना टीवी देख सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, सब सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है, बाहर भी नहीं घूम सकते ज़्यादा नाइट में। तो आप बिस्तर पे पड़े पड़े सोच के और आप अपना फालतू की बातों में दिमाग ख़राब करते हैं। तो नींद जो है ईश्वर कृपा से बहुत ही नसीब वाले लोग होते हैं जिनको चैन की नींद आती है, और चैन की नींद के लिए हमें दिन भर कुछ ऐसा करना होता है, अच्छा कार्य, कुछ अपने दिनचर्या को ऐसा रखना पड़ता है जिससे हमको रात को चैन की नींद आए। उसी श्रृंखला में कि रात ये बताती है कि आपने दिन भर क्या किया, आपका कैसा आचरण रहा, लोगों के साथ कैसे आप रहे, घर परिवार में कैसे रहे, अपने बिजनेस में कैसे रहे, आपने क्या किया। अधिकांश वही लोग बेचैन रहते हैं जो दिन भर लड़ाई झगड़ा, टेंशनबाजी, जरेबाजी, मक्कारी, बेईमानी, झूठ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों की इधर से उधर करना, इसी टाइप के लोग जो लोगों के साथ बुरा करते हैं और गलत कार्य करते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों को नींद नहीं आती रात को। बाकी जो ईमानदार मेहनतकश आदमी है, शरीफ इंसान है, अच्छा इंसान है, जो लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, मेरे हिसाब से वो चैन से सोता होगा, क्योंकि इतना थक जाता है, टूट जाता है वर्क करके, मेहनत कर कि वो चैन से सोता होगा। और सोने के लिए आदमी को क्या चाहिए, एक बिस्तर, और इतना भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा ये बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलैक्सनेस की, जहाँ पे आदमी को वास्तव में रिलैक्स आना चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। तो मैं ऐसी 2-3 चीज़ों का नाम आपको बताऊंगा कि आप प्रयास करें कि वो जगह आपकी हमेशा अच्छी रहें, बढ़िया रहें। कि एक तो वॉशरूम आदमी का साफ़ सुथरा बढ़िया रहना चाहिए, जो रिलैक्सनेस महसूस करे, उसको ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ परेशानी में फंस गया, मुझको कहाँ किसी ने कैद में डाल दिया। दूसरा उसका जो है क्या नाम है, सोने का रूम, जहाँ वो सोता है उस कमरे को, उस बिस्तर को, और वो जगह ऐसी होनी चाहिए साफ़ सुथरी और अच्छी, आरामदायक, और उसका माहौल भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि आदमी को चैन की नींद आए, अच्छा महसूस हो। क्योंकि इंसान दिन भर तो कभी भी काट सकता है, और रात एक ऐसी होती है जो इंसान तन्हा होता है और उसका दिमाग साथ होता है उसके, और शरीर उसके साथ होता है, तो उसको खुद ही अकेले उस रात को काटना है। तो ऐसी रिलैक्सनेस की जगह होनी चाहिए कि आदमी चैन से सो सके। फिर भी नींद तभी आएगी चैन की जब आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, आपने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। अगर आपने कुछ भी गलत किया, झूठ फरेब, मक्कारी, बेईमानी, गलत अनैतिक कार्य किए, तो आपको रात को चैन से नींद नहीं आएगी। और जो अगर लोग जो करते हैं ऐसे काम, और वो सोच के देख लें, वो चैन से कभी नहीं सो पाएंगे।
इसलिए इंसान को प्रयास ये करना चाहिए कि मेरा दिन अच्छे से गुजरे, मैं कोई ऐसे कार्य ना करूं कि जिससे कि मुझको रात में सोने में दिक्कत आए, सोच में ये गुजर जाए कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और ईश्वर का नाम ले। अगर कोई अच्छी बुक पढ़ने का उसको शौक़ है तो वो बुक पढ़े अपना, म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक का आनंद ले किसी भी तरीके से, जो भी उसको गाने पसंद है, और अपना सोए चैन से, मज़े से नींद आएगी उसको, क्योंकि उसने दिन अपना अच्छा गुजारा है। और रही इसकी बात, लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। भाई मेरा विश्वास ये कहता है जिसने आज हमको दिया है, ईश्वर पे अगर हम विश्वास रखते हैं तो वो हमको कल भी देगा, वो हमारा ध्यान रखेगा। हमको अपने कर्म करने चाहिए, अपने प्रयास करने चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी से मक्कारी नहीं करनी चाहिए, दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ईश्वर हमारा ध्यान रखेगा। और परमपिता परमेश्वर की हम सब संतान हैं, और जो माँ बाप होते हैं ऐसे ही ईश्वर हमारा माँ बाप है, हमारा परमात्मा है, वो हमारे हर चीज़ का ध्यान रखेगा। और हमको उससे मांगना है और उसी से आस रखनी है, ना कि इंसान से। अगर इंसान हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी अगर कोई हेल्प मदद करता है तो आप भी उसकी मदद करिए और चैन से सोइए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपना दिन बहुत अच्छा गुजारिए, जिससे कि आपकी रात भी अच्छी गुजरे। और अगर नींद इससे नहीं आती, आप सोने का बिस्तर हो, हीरे जवाहरात हों, आप पे बहुत धन वैभव हो, तो आप सोच रहे हो कि आप पैसों के ऊपर सोच सकते हो, नींद नहीं आएगी तो आपको उस पर भी नहीं आएगी। और रही खाने पीने की बात, कि इंसान जीने के लिए खाता है, यानी कि शरीर को चलाने के लिए, जीने के लिए जो भी आवश्यकता मिनिमम खाने पीने की होती है, आदमी उतना अन्न ग्रहण कर ले तो वो उसको ठीक ठाक रहेगा, फिट रहेगा। पर आजकल मैंने देखा है लोग खाने के लिए जी रहे हैं, यानी दूसरे का हक मार रहे हैं, यानी कि वो ये इतना इस तरीके से धन सृजन करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि उसके यहाँ 10 तरह के व्यंजन बने, 4 तरह की सब्जी बने। पर तो इसका मतलब तुम किसी ना किसी का हक मार रहे हो, बेईमानी करके ला रहे हो। अगर तुम्हारे मन में यही है, अगर ये चीज़ नहीं है कि नहीं मेरे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वो करना पड़ेगा। पर जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। और अन्न का भी सम्मान करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। भूख से 1 रोटी कम ही खाए इंसान, और उसको रिलैक्सनेस होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी पाचन शक्ति सही रहेगी। और ओवरडोज खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो उसको बेचैनी रहेगी और परेशानी रहेगी। और अगर 1 रोटी ज़्यादा खाई है तो उसका भी कर्ज उसे चुकाना पड़ेगा, उसके शरीर को चुकाना पड़ेगा इसका कर्ज। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। दिन में अपना अच्छा कार्य करिए कोई भी, जिससे कि आपको रात को चैन की नींद आए। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप सभी लोग मुझको सपोर्ट करें। मेरा चैनल है सनी सारस्वत जीके यूट्यूब चैनल, आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का नमस्कार।